अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल से ताल्लुक़ रखता हूँ। ऑनिक्स इंटरनेशनल में मैं वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। गुज़िश्ता 14 साल से मैं वीज़ा की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास हैं, जिसमें कनाडा भी है, यूके भी है, शेंजन भी है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वीडियो एविडेंस दिखाऊं। लोग क्या करते हैं कि किसी के वीज़ाज़ लगे हुए होते हैं या उनके पास कभी कोई पासपोर्ट आता है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसके बाद क्लेम करेंगे कि ये वीज़ा उन्होंने प्रोसेस किया है। तो मेरा जो मकसद था ये वीडियो बनाने का, मैं आपको वीडियो एविडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं सीआईसी के अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ। ये मेरे पास अगर आप देखें ऊपर, तो ये कनाडा की गवर्नमेंट की साइट है। मेरा नाम यहाँ पे मेंशन है, ये मेरा अकाउंट है। आप यहाँ से ये सारी की सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं जो हमने एप्लीकेशन सबमिट की हैं। ऑलमोस्ट 42 एंट्रीज हैं यहाँ पे जो मैं ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखें तो ये डेट सबमिशन आ रही है और साथ में अगर आप देखें तो ये सारे के सारे केस अप्रूव्ड आ रहे हैं। सेकंड पेज पे जाता हूँ तो ये अनदर स्टोरीज हैं जिसके अंदर देखें सारों की डेट्स आ रही है एज यूजुअल, और सारों पे स्टेटस भी उनका अगर आप चेक करें तो ये अप्रूव्ड आ रही हैं। अब पेज 3 के ऊपर जाता हूँ मैं, तो पेज 3 के ऊपर भी देखें डेट्स के साथ और उनके साथ डायरेक्ट आपको सारों को पता चलेगा कि ये भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। पेज 4 के ऊपर जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी देखें आपको डेट्स नज़र आ रही होंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन नज़र आ रही होंगी और सारों का स्टेटस नज़र आ रहा होगा कि ये सारे के सारे केस अप्रूव्ड हैं हमारे पास। पेज 5 पे हम जाते हैं, तो पेज 5 में अगर देखें आप तो यहाँ पे भी आपको स्टेटस सारों के अप्रूव नज़र आ रहे होंगे। पेज 6 के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे भी सारों के सारे डेट वाइज ये सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं। पेज 7 के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक गैप मिलेगा कि हमने 2 महीने बाद वीज़ास को अप्लाई किया था। और उसके बाद अगर देखें यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो 8 अक्टूबर 2020 को हमने एक केस अप्लाई किया है। पेज 8 के ऊपर जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें काफ़ी, पेज 7 को देखें और पेज 8 को देखें तो आपको डेट के हिसाब से नज़र आ जाएगा कि बीच में हम लोगों ने काफ़ी गैप के बाद अप्लाई किए थे। और अगर ये आप लास्ट पेज को देखते हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि 28 जुलाई 2020 को हमने पहला केस यहाँ पे अप्लाई किया था। ऑलमोस्ट अगर इस चीज़ को भी आप अज्यूम कर लें, मान लेते हैं कि मैं पिछले 14 साल से काम नहीं कर रहा, तो फिर भी देखें तो हमारा जो पहला केस है वो ऑलमोस्ट जुलाई 28 2020 में हमने अप्लाई किया था और वो भी अप्रूव्ड है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मिनिमम आप फिर भी 4 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं। तो बात की जाए तो सक्सेस रेशो यहाँ पे आपने देखी है कि यहाँ पे 100% हमारे पास सक्सेस रेशो आ रही है। अच्छा, ये तो था, मैंने आपको पहले से अकाउंट लॉगिन था क्योंकि हम ये पहले अकाउंट इसी तरीके से यूज़ करते थे। तमाम के तमाम अकाउंट्स को हम क्या करते थे, एक ही के अकाउंट के अंदर, एक ही आईडी के अंदर हम अप्लाई करते थे, बाद में हमने इसको चेंज कर लिया। अब मैं आपको बाकायदा दूसरी एक स्क्रीन के ऊपर वीडियो अभी आपके चलवाता हूँ जिस पे बाकायदा मैं ये सारा लॉगिन करूँगा। कैसे लॉगिन करते हैं, देखिए मैंने लिखा CIC लॉगिन और जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए पहले पहले लिंक को क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, GC की को साइन इन को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये हमसे पूछेगा कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमें बताएं। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एंटर किया, देन मैं इसमें पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं साइन इन को क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने साइन इन किया, कंटिन्यू करूंगा इसको। कंटिन्यू करने के बाद ये वन टाइम पासकोड मांगता है, जो ऑफिशियली जो हमने ईमेल्स लगाई होती हैं उसी के ऊपर ये कोड जाता है। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, जैसे ही कोड उस ईमेल पे आता है हम वहां जाके रिसीव करेंगे। ये देखें ये कोड आ गया, मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। कंटिन्यू करूंगा, देन अगेन कंटिन्यू को क्लिक करूंगा। आप देखें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब ये सीक्रेट क्वेश्चन जब हम वो बनाते हैं केस, उस वक्त हमने ये सारे के सारे आंसर मेंशन किए होते हैं। तो इसने मुझसे जिसका आंसर पूछा है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपका डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू को क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो आप ये देखें यहाँ पे करंट स्टेटस में आ रहा है
एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई अपडेशन आई है। मैं फुल व्यू में जाता हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं फुल व्यू में गया, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आपको एक दफ़ा बैक जाके दिखाता हूँ ताकि आपको स्टेटस पता चल जाए। अकाउंट होम को क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देखें स्टेटस अब शो हो रहा है अप्रूव्ड। अब मैं यहाँ से दोबारा इसकी ना फुल डिटेल लेता हूँ, और ये डेट आपके सामने मेंशन है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ स्क्रॉल, स्क्रॉल करके हम जाते हैं नीचे, तो ये दे रहा है 7 मई 2024 को एलिजिबिलिटी इसकी रिव्यू हुई और डिसीजन मेड कर दिया गया है। और ये देखें नीचे डॉक्यूमेंट स्टेटस में सारी चीज़ें आ रही होती हैं, क्लाइंट का नाम, डॉक्यूमेंट नंबर, उसका वीज़ा स्टेटस, और वो एक्सपायर कब हो रहा है, उसका पासपोर्ट नंबर और किस कंट्री से उसने अप्लाई किया। ये सारी की सारी डिटेल हमारे पास जब स्टिकर पेस्ट हो जाता है तब नज़र आ जाती है। और अगर आप ऊपर देखें फाइनल डिसीजन में भी आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा अप्रूव। और यहाँ पे देखें ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये किस तरीके का होता है। ये डाउनलोड किया, अब मैंने इसको क्लिक करता हूँ और ये मैंने सामने खोल दिया। ये देखें इस तरह का अप्रूवल लेटर होता है जिसको हम यहाँ पे डालते हैं, सॉरी, इस तरह का अप्रूवल लेटर होता है जिसको हम लेके जाते हैं एम्बेसी में, और ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ हम इसको सबमिट कर देते हैं। 7 से 8 दिन में वीज़ा लग के आ जाता है। तो आप लोगों को कभी भी कोई असिस्टेंट रिक्वायर्ड हो, डायरेक्टली मैं स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, कमेंट्स में भी डाल दूंगा। आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, और इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका वीज़ा 100% सक्सेस फुल हो।